Good morning, students. Today we will discuss the topic of accounting treatment of workman compensation reserve. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? ये जो रिजर्व है ये प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है और ये कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को उसके लिए बनाया जाता है. जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कंपनसेट करती है. तो वो कंपनसेशन जो है वो कहाँ से पे करती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में. हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डालती है और अगर कभी भी किसी वर्कर को चोट लग जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को जो कंपनसेशन देना होता है वो कहाँ से देती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से. अब फर्स्ट केस ये है, इफ देर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब कई बार क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है एक साल में किसी को चोट लगे, क्या पता किसी को ना भी लगे, तो ये जो रिजर्व है ये हम कहाँ से बनाते हैं? प्रॉफिट में से बनाते हैं. अब कोई क्लेम ही नहीं है, किसी को चोट ही नहीं लगी, तो ये रिजर्व जो होगा इस रिजर्व को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब पार्टनर्स के बीच में, जो पार्टनर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटी साइड. हमारे प्रॉफिट्स में से है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. अब जब हमने इस अकाउंट को क्लोज करना है, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है जब हमें वर्कर्स को, तो हमें क्या करना होगा? इस अकाउंट को क्लोज करना होगा. तो पहले इसका बैलेंस क्या था? क्रेडिट. अब जब इसको क्लोज करेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, जितना भी अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में गिवन होगा वो अमाउंट यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे. अब वर्कर्स को तो चोट लगी नहीं, तो सारा का सारा प्रॉफिट का शेयर किसका हो गया? पार्टनर्स का हो गया. तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे. अब पार्टनर्स को तो प्रॉफिट मिल रहा है, तो जिससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो जब पार्टनर्स की बैलेंस इंक्रीज हो जाता है कैपिटल का, तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, कोई क्लेम नहीं है हमारे कंपनी के ऊपर वर्कमैन्स के टुवर्ड्स, तो सारा का सारा रिजर्व जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी ओल्ड रेशियो में. तो अब हम इससे रिलेटेड एक केस करते हैं. PQR जो है पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2:1 में, और उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे 4:3:2 में फ्रॉम 1 अप्रैल 2017. ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अभी मैंने आपको बताया ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये कहाँ पर शो होगा? लाइबिलिटी साइड में. अब फर्स्ट केस है, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन. नो इन्फॉर्मेशन मतलब हमने कोई भी क्लेम पे नहीं करना, तो इस केस में हमने क्या करना है? सारा का सारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में. ओल्ड रेशो है उनकी 3:2:1. 3:2:1. अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे को दिया हुआ है बैलेंस शीट में 60,000. ये सारा का सारा अमाउंट हम क्या कर देंगे? A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में? 60,000 रुपीज. अब हमने इस अकाउंट को क्लोज करना था, तभी हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया. अब कोई क्लेम तो है नहीं, सारा का सारा ये प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का है. टू P कैपिटल अकाउंट, टू Q कैपिटल अकाउंट, टू R कैपिटल अकाउंट. अब किस रेशो में डिवाइड करना है? 3:2:1 में. तो 60,000 में P का शेयर है 3/6, तो 30,000 रुपीज किसको मिलेगा? P को. 20,000 रुपीज Q को शेयर मिल जाएगा और 10,000 रुपीज R को शेयर मिल जाएगा. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट
टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अब कई बार क्या होता है, किसी वर्कर को चोट लग जाती है। जब वर्कर को चोट लग जाएगी तो वर्कर तो आपसे पैसे मांगने आएगा ही आएगा। तो अब जैसे मैंने रिजर्व तो बनाया हुआ है 60,000 का। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा है, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया 60, मतलब अगर वर्कर को चोट लग जाती है तो हम 60,000 में से पे कर देंगे। अब इसके भी कुछ केस होते हैं। क्लेम जो होता है वर्कमैन कंपनसेशन का, जैसे किसी को चोट लग गई और वो आपसे मांगने आया 24,000, आपने रिजर्व कितने का बना रखा था, 60,000 का, और किसी वर्कर को चोट लगी और उसने क्लेम कितना मांगा, 24,000 का। तो उस केस में हमने क्या करना है, अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको तो हमने क्लोज करना ही करना है। अब हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने वर्कर को पेमेंट करनी है और ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है कि हमने उसको क्लेम करना है, उसको क्लेम पे करना है। तो उसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसे बोलेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। इसमें वो अमाउंट मेंशन करेंगे जितना क्लेम मैंने वर्कर को पे करना है, और जो अमाउंट बच जाएगा रिजर्व में से, जितना क्लेम था वो क्लेम पे कर दिया और रिजर्व में फिर भी कुछ पैसा बच गया, तो वो पैसा किसका हो जाएगा, वो पार्टनर्स का हो जाएगा। तो वो किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को, उनकी ओल्ड रेशियो में। अब सेकेंड केस है हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमने क्रिएट किया हुआ है 60,000 का। अब किसी वर्कर को चोट लगी और उसने कितना पैसा मांगा, 24,000 का। अब रिजर्व मैंने क्या बनाया हुआ है, ज्यादा अमाउंट का बनाया हुआ है। क्लेम कितना पे करना है, मुझे कम पे करना है। तो यही है हमारा सेकेंड केस, जब रिजर्व का अमाउंट जो है आपने बनाया हुआ है वो ज्यादा है और क्लेम का अमाउंट जो है वो कम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 60,000 से। अब मैंने वर्कर को पे करना है तो मेरे लिए लायबिलिटी है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जब लायबिलिटी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन पे, बर्डन बढ़ जाता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितना क्लेम आपने उसको पे करना है, उसको पे करना है हमने 24,000। अब देखो 60,000 का मैंने रिजर्व बनाया था, 24,000 रुपए किसी को आपने वर्कर को पे कर दिए। अब बचे कितने, ये बचे हमारे 36,000। अब इसके ऊपर किसका हक होगा, पार्टनर्स का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स, पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। अब 36,000 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है इनकी, 3:2:1। तो 36,000 में पी का शेयर बनेगा 3/6। तो 18,000 किसको मिल गया, पी को। 12,000 मिलेगा क्यू को और 6,000 शेयर किसका हो गया, आर का हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में जो ये डिवाइड होगा प्रॉफिट, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। अब ये केस तो था जब हमारा रिजर्व जो है वो क्या है, रिजर्व में अमाउंट तो ज्यादा है और क्लेम जो था हमने पे करना वो क्या है, कम पे करना है। ये था हमारा फर्स्ट केस, सॉरी सेकंड। थर्ड केस है जब हमारा रिजर्व जितना हमने बनाया है और उतना ही हमने क्लेम पे करना है। मतलब किसी वर्कर, हमने रिजर्व बनाया 60,000 का और वर्कर को चोट लग गई और वो क्लेम मांगने आया, वो भी उतना ही मांगने आया, 60,000 ही क्लेम मांगने आया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा किसको दे देंगे, रिजर्व का वर्कमैन को दे देंगे। जिसको चोट लगी है, जिसको क्लेम देना है, उसको हम सारा का सारा पैसा दे देंगे। अब ये केस, अब इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। इसको तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये अकाउंट हमने क्लोज करना है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब ये है हमारा थर्ड केस।
इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹60,000, रिजर्व भी मैंने उतने का ही बनाया है और क्लेम मांगने भी वर्कर 60,000 का ही आया है। तो अब वर्क पार्टनर्स के लिए तो कोई अमाउंट बचा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो सारा का सारा पैसा किसको दे देंगे आप? वर्कर को दे देंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। इसको क्लोज करना था इसलिए इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब हमारे ऊपर क्या क्रिएट होगी? लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि हमने वर्कर को पे करना है। तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। अब डेबिट में भी 60, क्रेडिट में भी 60। अब कुछ पैसा तो कोई भी अमाउंट तो बचा नहीं पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट आपने किसको पे कर दिया? वर्कर को पे कर दिया। ये है हमारा केस नंबर 3। फर्स्ट केस हमने किया जब हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमने सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड हमने किया जब हमारा रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है और क्लेम हमने कम पे करना है, उस केस में हम क्या करेंगे? और थर्ड केस हमने किया कि जब रिजर्व का अमाउंट और क्लेम का अमाउंट जो है वो इक्वल है। अब जो लास्ट केस है हमारा, जब हमारा रिजर्व का अमाउंट कम है और क्लेम हमने पे करना है ज्यादा। अब रिजर्व हमने 60,000 का बनाया हुआ है और क्लेम हमने पे करना है 75,000 का। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अब पहले तो ये जो रिजर्व है ये तो हमें क्लोज करना ही करना पड़ेगा, तो मतलब इसको हमने क्या करना होगा? डेबिट। अब लायबिलिटी कितनी है हमारी फर्म के ऊपर? 75। तो लायबिलिटी को मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। जो बाकी के 15,000 क्या है? ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए लॉस है। लॉस है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? जो एक्सपेंस होता है, जो लॉस होता है फर्म को बियर करना पड़ेगा, वो हम क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। तो उसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट को हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। जितने का हमने रिजर्व बनाया उतना अमाउंट हमने यहाँ क्या करना है? डेबिट। ये अमाउंट किसमें गिवन है? बैलेंस शीट में। रीवैल्यूएशन में वो डालेंगे जो एक्सेस अमाउंट होगा, जो हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को और एक्स्ट्रा बोरोन करना पड़ रहा है। इसमें कितना अमाउंट? जितना हमने क्लेम करना है। फर्स्ट एंट्री तो हमारी इस केस में ये होगी। तो अब हम फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं। अब लास्ट केस जो है हमारी, इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹75,000। तो फर्स्ट एंट्री तो यही है जो अभी हमने सीखी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व बनाया हुआ था हमने? 60 का तो रिजर्व बना ही हुआ था, उसमें से तो आपने पैसे दे दिए। अब बाकी के पैसे मैं कहां से दूंगी? रीवैल्यूएशन में से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये मेरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, मेरी फर्म के लिए लॉस है, तो लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। कितना लॉस हुआ? 15,000 का। तो 15,000 से मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। 2 क्रेडिट किसको करेंगे? लायबिलिटी को। लायबिलिटी कितनी है हमारी? 75,000 की। तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। इसको क्रेडिट क्यों करते हैं ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये हमारी फर्म के लिए लायबिलिटी है, हमें पे करना है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब हमने इस अकाउंट को भी तो क्या करना है? क्लोज करना है। ये हमारी फर्म के लिए लॉस है, 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने पड़े हमें। तो अब इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए मुझे इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये लॉस बोरो कौन करेगा? कौन बोरोन करेगा? कौन बियर करेगा? ये बियर करेंगे, ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन का फर्म को हुआ है, ये बियर करेंगे पार्टनर्स। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। जब प्रॉफिट होता है तो वो भी पार्टनर्स शेयर करते हैं ना, तो वैसे ही अगर फर्म को लॉस होता है तो वो भी कौन शेयर करता है? वो भी पार्टनर्स शेयर करते हैं।
अब रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्या है, डेबिट है। तो अब हमने क्या करना है, ये पार्टनर्स के बीच में बांटना है, ये लॉस है। अब यहाँ डेबिट है तो हमने इस अकाउंट को क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज होगा तभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। और अब डेबिट किसको करना है, डेबिट करना है हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि पार्टनर्स को ही तो शेयर करना है। ये प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं अकाउंट को। पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट। तो अब हमने क्या करना है, 15,000 में शेयर निकालना है पी का, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो है 3:2:1। तो इसका शेयर कितना बना, 7500, क्यू का बना 5000 और आर का 2500। तो अब ये अकाउंट क्या हो गया, हमारा क्लोज हो गया। तो अब कुछ और पॉइंट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, तो जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि ये तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एक पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट ये, जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, जो हमने पैसा देना है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये जो क्लेम वाला प्रोविजन है, ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करना है। आई होप जो हमने 4 केसेस किए रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्स्ट केस किया था जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब हमने क्या करना है, सारा का सारा अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जब हमारा क्लेम का अमाउंट कम है और हमारे रिजर्व का अमाउंट जो था वो ज्यादा था, तो हमने क्या करना है, तो हमने ये जर्नल एंट्री जो है पास करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्लेम का जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट में आपने ट्रांसफर करना है, और जो बाकी का अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि बाकी का अमाउंट तो फ्री रिजर्व है, तो इसलिए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड केस हमने किया कि अगर क्लेम और रिजर्व का अमाउंट जो है वो सेम होगा, तो हमने क्या करना है, तो ये जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर क्लेम का अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको हम किस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको डेबिट कर देंगे। और फिर हम इसको कहां से राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। थैंक यू।